सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग सीखना और करना होता है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट सीरीज के 16th एपिसोड में। और आज हम बनाने वाले अपना खुद का एरे मेथड। यस, यू हर्ड दैट राइट। सोचो, हम रोज मैप, फिल्टर, फॉर ईच लिखते हैं, उनको यूज करते हैं, बट हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो अंदर वर्क कैसे करता है। सिर्फ यूज मत करो उन मेथड्स को, हम आज उनको बनाकर देखेंगे। आज हम लिखेंगे हमारा खुद का मैप, हमारा खुद का फिल्टर फंक्शन और हमारा खुद का फॉर ईच फंक्शन, वो भी एकदम स्क्रैच से। आज हम उन्हें ग्राउंड अप बनाएंगे, उन मेथड्स को खुद से बनाएंगे। आपको समझ आए रियल लॉजिक और हायर ऑर्डर फंक्शंस का मैजिक। कॉल बैक क्या होता है, लूप का फ्लो कैसे कंट्रोल होता है, रिटर्न वैल्यू कहाँ बिल्ड होती है, सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर के साथ मैं समझाने वाला हूँ। और हाँ, एंड में एक चैलेंज होगा जिसमें आप खुद का सम एंड एवरेज दोनों लिखोगे। तो चलिए बिना किसी डिले के डीप डाइव करते जावास्क्रिप्ट कस्टम मेथड्स एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हायर ऑर्डर फंक्शंस बोलते किसको है। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्राइब करके ही दिया था फंक्शंस वाले टॉपिक के अंदर। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन पे भी वो सजेशन आ रहा होगा। अब हायर ऑर्डर फंक्शन बेसिकली दो चीज मेनली यूज करता है। सबसे पहले वो एक या दो फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है और सेकेंड वो रिटर्न करता है एक फंक्शन एज ए रिजल्ट। तो ये चीज यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। ए हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन, वो एक ऐसा फंक्शन है जो टेक्स वन और मोर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, जो अपने आर्ग्यूमेंट में एक या एक से ज्यादा फंक्शंस वो गेट करता है और रिटर्न करता है एक फंक्शन एज ए रिजल्ट। तो आई होप आपको हायर ऑर्डर फंक्शंस आपको समझ में आ रहा होगा। इसी चीज को मैंने और डीप में विद एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है। फंक्शंस वाले वीडियो के अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, तब उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं इफ अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक, अब समझते हैं कि हम हमारा खुद का कस्टम माई मैप फंक्शन कैसे बना सकते हैं। अब ध्यान से समझो, इसका पर्पस सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए। अब जो माई मैप फंक्शन है वो क्या करता है, बेसिकली एक न्यू एरे क्रिएट करता है हर एक एलिमेंट में से, वो भी ओरिजिनल एरे के। इट मीन्स मेरे को सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, लूप कराना पड़ेगा। उसके बाद वो लूप के थ्रू मेरे को एक न्यू एरे के अंदर उसको पुश करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ, भले आपको ऐसा लग रहा होगा भाई कस्टम मैप फंक्शन मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा कुछ चीज होगा, नहीं, उतना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप मैं जैसे जैसे यहाँ पे लिखता जाऊंगा मैं वैसे वैसे पूरा आपको प्रॉपर समझाते जाऊंगा। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, पहले एक एरे बना देता हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल एरे जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मैंने रख दिए कुछ इस तरीके से। मेरे पास 4 एलिमेंट्स इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इन वैल्यूज को डबल करना है। अब डबल करना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक वैल्यू लिखता हूं कॉन्स्ट डबल। इसके अंदर मैं मेरा खुद का मैप फंक्शन चलाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं माई मैप फंक्शन। ठीक, अब ये जो फंक्शन है वो एज ए आर्ग्यूमेंट कुछ चीजें लेगा। सबसे पहले तो क्या लेगा, तो मेरा जो फंक्शन मेरा जो एरे है वो लेगा। नेक्स्ट क्या लेने वाला है कि और क्या क्या ले सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो एक फंक्शन लेगा एज ए आर्ग्यूमेंट। अब इसका नाम मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन होगा। चलो यहाँ तक भी सब कुछ प्रॉपर है। अब इसके अंदर क्या आएगा, तो सारे के सारे आइटम, उसके साथ क्या आएगा यहाँ पे इंडेक्स, और क्या आ सकता है यहाँ पे पूरा का पूरा एरे आ सकता है। इट मीन्स क्या, तो कभी भी हम अगर मैप फंक्शन यूज करते, सपोज मैं पहले आपको मैप फंक्शन यूज करके ही दिखाता हूं। यहाँ पे तो मैंने सिंपल क्या है कि यहाँ पे एरे को कॉल किया, यहाँ पे मैप लिखा, यहाँ पे मैंने आइटम्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिख दिया, और इसी तरीके से मैं इसको नीचे लॉक कराना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं लॉक कराऊंगा आइटम्स को एंड इंडेक्स को। जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया मेरे पास में आइटम और ये आ गया मेरे पास में इंडेक्स। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, एक तो ये आइटम्स रिटर्न कर देगा और कौन से इंडेक्स पे है वो दोनों चीज मुझे सिंपल वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि ये मुझे सिंपल यहाँ पे आइटम्स भी रिटर्न कर रहा है और इंडेक्स भी रिटर्न कर रहा है। इफ इनकेस अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा और प्रॉपर बना देता हूँ ताकि एक ही लाइन में आपको पूरा समझ में आए। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे इंडेक्स 0 पे कौन सा आइटम है, इंडेक्स 1 पे कौन सा आइटम है, इंडेक्स 2 पे कौन सा आइटम है, वो सिंपल इसने मुझे क्या कर दिया, शो करा दिया। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। वो जो फंक्शन है सबसे पहले वो क्या गेट कर रहा है, आइटम गेट कर रहा है। तो वो कौन सा आइटम है, तो ये वाला आइटम है। उसके बाद वो क्या गेट कर रहा है, इंडेक्स गेट कर रहा है। तो वो इंडेक्स कहां से आया, ये वाला। उसके बाद वो क्या गेट कर रहा है, तो पूरा का पूरा एरे गेट कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एरे, और इसी चीज को मैं यहाँ पे भी सिंपल चेक कर लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास में पूरा का पूरा एरे आ रहा है कि नहीं। तो मैंने सिंपल इसको लिख दिया। जैसे मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो मेरे पास पूरा का पूरा आ रहा है। इट मीन्स क्या कि इसको जो नीश
है, नीश मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट में जो मैप फंक्शन बनाया है उसका पूरा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप सिर्फ और सिर्फ आइटम गेट नहीं कर सकते, आप उसके साथ साथ में इंडेक्स भी गेट कर सकते हो, उसी के साथ साथ में पूरा का पूरा एरे भी गेट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको पहले मैप फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल के साथ में वही चीज को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे पूरा फंक्शन बना दिया, मेरा जो भी था एरे था उसको मैंने लिख दिया, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से लिख दिया। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मैप फंक्शन है वो ऑलवेज रिटर्न करता है एज इट इज सेम लेंथ ऑफ द ओरिजिनल एरे। यही चीज मैंने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वो सारी चीज भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एक प्रॉपर मिल जाएगा। तो अगर आपको मैप फंक्शन वाला पूरा मेथड देखना है तो आप उसमें से भी गेट कर सकते हो। तो मैं सिंपल क्या कराता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं रिटर्न कर दो। तो क्या रिटर्न कर दो, जो आइटम है उसको मल्टीप्लाई करके 2 रिटर्न कर दो। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा माई मैप फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मेरा माई मैप फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, और मेरे फंक्शन का नाम क्या है, तो माई मैप फंक्शन। जस्ट अ सेकेंड, माई मैप फंक्शन। ठीक है, माई मैप फंक्शन है। अब वो क्या लेगा अपने, सबसे पहले तो वो एरे लेगा यहाँ पे, और दूसरा वो ये फंक्शन कॉल बैक ले लेगा। तो मैं यहाँ पे उसके पैरामीटर में दे देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो वो क्या लेने वाला है, हमारे से एरे लेने वाला है, और दूसरा क्या लेने वाला है, तो दूसरा आएगा उसके पास में कॉल बैक। सो आई होप कि ये भी समझ में आया। दोनों चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो मैं उसके पैरामीटर में पास कर रहा हूँ वो सिंपल यहाँ से वो क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। अब नेक्स्ट क्या देखना है कि जो मैप फंक्शन है ना वो ऑलवेज एक न्यू एरे रिटर्न करता है। अब न्यू एरे रिटर्न करता है तो मुझे जो भी मैं लूप चलाऊंगा, जो भी मैं इस फंक्शन के अंदर लूप चलाऊंगा, उसको मुझे एक अलग से वेरिएबल के अंदर भरना पड़ेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं सिंपल एरे लिख दूंगा, और इसी एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, लूप चलाने के बाद हर एक चीज उसके अंदर पुश कर दूंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ, तो मेरे पास में ये फॉर लूप आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा वो है, और जो भी हमारा एरे है उसके लेंथ के हिसाब से जाएगा। देन एक एक करके बाद आइटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर अब थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे एक्चुअल में पुश क्या करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, पुश करना चाहता हूँ कोई वैल्यू। अब वैल्यू क्या, वैल्यू में तो कुछ है ही नहीं मेरे पास में फंक्शन है। तो फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया है, कॉल बैक। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा यहाँ पे, कॉल बैक। कॉल बैक के अंदर आप क्या करो, यहाँ पे एरे को बुलाओ, और इसके अंदर हम 3 वैल्यू देंगे। सबसे पहले एरे 1 देंगे, मतलब जो भी मेरा एरे का इंडेक्स आ रहा होगा उसको देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा आई। ठीक है, आई क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू वो मैं यहाँ पे 0 देने वाला हूँ। ठीक है, अब ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर आपको हर एक चीज यहाँ पे देने वाला हूँ। और दूसरा मैं क्या देने वाला हूँ, यहाँ पे तीसरा देने वाला हूँ एरे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं 0 नहीं करता हूँ, ये बस समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे लिखा। तो मैं जस्ट इसको भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब ये क्या मैंने नवा लिख दिया। अब यहीं पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कॉल बैक के अंदर हमने क्या दिया है, 3 चीज पास किया है। अब ये 3 चीज कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कॉल बैक हमारा है क्या, तो ये फंक्शन है हमारा कॉल बैक, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में आ रहा है आइटम। तो जो भी आइटम आ रहा है उस आइटम को मुझे आइटरेट भी तो करना होगा ना। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, एरे आई लेके उसको लिख दिया। अब ये क्या है, तो ये बिल्कुल सेम है जो हम एरे को प्रिंट करते हैं फॉर लूप के थ्रू, बिल्कुल ये पूरा सेम कॉन्सेप्ट है। मैं इसी चीज को यहाँ पे आपको लिख के भी तो बता देता हूँ, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आपको प्रॉब्लम वहीं पे चला जाए। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं सिंपल करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ। सो दिस इज माय सिंपल फॉर लूप। इसके अंदर मैं इंडेक्स दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहां जहां पे एरे है उसको मैं चेंज करके मेरा एरे दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैं करा दूंगा इसको लॉक। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, इन लोगों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो मेरे पास एलिमेंट 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। कैसे आया, तो फर्स्ट यहाँ पे आइटरेशन स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू आएगी 0। तो एरे 0 के अंदर कौन सी वैल्यू, तो एरे 0 के अंदर मेरे पास आ गया 1। उसके बाद वापस आई प्लस प्लस होगा, फिर मेरा इंडेक्स 0 से 1 हो जाएगा। तो एरे 1 इंडेक्स के अंदर कौन सा नंबर है, तो एरे 1 इंडेक्स के अंदर मेरे पास आया 2। ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम ये यहाँ पे नीचे यूज कर रहे हैं इस जगह पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हमारा आइटरेशन होता है और यहां से हमको वो वैल्यू मिलती है। अब नेक्स्ट, ये तो चलो भाई खत्म हो गया यहाँ पे। अब मैं इसी चीज को ऊपर वापस लेके आता हूं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे,
आई लिखा है। आई मतलब क्या, इंडेक्स। तो आपको पहले पता होगा कि जब मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया था ना, तो सबसे पहले मेरे पास में आइटम्स आ रहे थे जो मुझे यहाँ के थ्रू मिल रहे थे। उसके बाद मेरे पास में क्या आ रहा है, इंडेक्स। तो उसमें इंडेक्स जो आ रहे थे वो एक्चुअली में क्या था, तो आई था हमारा। तो यहाँ पे भी वही सेम इंडेक्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और थर्ड पैरामीटर में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे एरे लिखा था। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख रहा हूँ, एरे। अब ये एरे कहाँ से आ रहा है, तो नीचे से जो मैं एरे पास कर रहा हूँ वही मैं ऊपर गेट कर रहा हूँ। नीचे से जो मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ वही मैं कॉल बैक के अंदर लिख रहा हूँ, और वही चीज मैं कॉल बैक के अंदर कॉल करा रहा हूँ। अब अगर इसी चीज को मैं थोड़ा नॉर्मल सिंटेक्स से लिख के बताऊं तो कैसा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर यहाँ पे एरे 0 वैल्यू आएगी। इट मींस एरे 1 आई जो है, आई की वैल्यू 0 आएगी। अब मेरा एरे 0 क्या है इसके अंदर, तो मेरा एरे 0 आया मेरे पास यहाँ पे, इस जगह पे मेरे पास आया 1। तो मैं सिंपल इसको रिप्लेस करा देता हूं यहाँ पे 1 से। उसके बाद मेरे पास में क्या आएगा, आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू मेरे पास में क्या है, 0। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास में, एरे। तो एरे क्या है मेरे पास में, तो 1 2 3 4 है। तो सिंपल यहाँ आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, और उसके बाद आ जाएगा 4। सो दिस इज हाउ इट्स लुक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कुछ इस तरीके से ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ऑब्वियसली इसको तो मैं हवे में नहीं रख सकता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलग से वैल्यू के अंदर दे देता हूँ इसको। तो मैंने इसको सिंपल एक वैल्यू के अंदर रख दिया। और ये जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा, एक न्यू एरे के अंदर पुश कर दूंगा। अब मेरा काम बहुत ईजी हो गया। मैं सिंपल क्या करता हूँ, वैल्यू, अब सॉरी यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट को मुझे क्या करना है, यहाँ पे पुश करना है। किसको पुश करना है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू को पुश करना है। तो जो भी आइट्रेशन, जो भी हर एक चीज जो भी सॉल्व होगा वो सारा का सारा मुझे कहाँ मिल जाएगा, रिजल्ट में। अब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहीं पे पड़ा होगा। अब मुझे वो रिजल्ट को रिटर्न भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो रख के कुछ फायदा नहीं, मुझे तो यहाँ पे आइटम चाहिए, राइट। तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न कर दो, रिजल्ट को रिटर्न कर दो। तो जो भी चीज रिजल्ट होगा वो सारा का सारा, जो भी चीज रिटर्न होगा वो सारा का सारा मेरे को इस जगह पे मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली रिटर्न हो रहा है तो मुझे उसको कंसोल कराना पड़ेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ। अब देखना यहाँ पे हमारा मैप फंक्शन कितना प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। जैसे मैं रन करूंगा तो मेरे पास हर एक चीज का आइटम के साथ आइट्रेशन होके मेरे पास इसकी वैल्यूज आ गई। इफ इन केस अगर कोई भी इंसान, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैप के अंदर क्या होता है कि वो सेम लेंथ रिटर्न करता है। अगर आप कोई कंडीशन देते हो ना तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं कंडीशन देके देखता हूँ यहाँ पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम्स जो होने चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए कितने के, 3 के। तो मैं सिंपल यहाँ पे रन करता हूँ इसको। तो अब आपको दिख रहा होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि वो सेम लेंथ रिटर्न कर रहा है और सेम टू सेम लेंथ यहाँ पे भी हम उससे क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। सो दिस इज हाउ द मैप फंक्शन इट वर्क्स। अगर आपको इसमें कोई भी स्लाइड डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार समझो। और हाँ, ये वीडियो देखने से पहले आपके प्रीवियस बेसिक वीडियोस बहुत अच्छे से कवर अप होने चाहिए और वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप वो कंप्लीट करो फिर ये वीडियो देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस में लेके जा रहा हूं मैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अवर कस्टम मैप फंक्शन। ठीक है, डोंट वरी, इसका सब नोट्स मैं गिटहब के लिंक के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हमने मैप फंक्शन तो बना लिया, चलो अब इस मैप फंक्शन को बनाने का ना एक और तरीका होता है जिसमें हमको एरे डॉट प्रोटोटाइप वगैरह यूज करना पड़ता है। ये भी बिल्कुल सेम ही है। मैं मेरे मैप फंक्शन का नाम कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं और इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूंगा, मेरे फंक्शन जो भी है मैं उस फंक्शन को कॉल करा दूंगा और इसका नाम नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। बेसिकली इट्स एन एनोनिमस फंक्शन। तो मैं यहाँ पे सिंपल मेरा कॉल बैक फंक्शन कॉल कराऊंगा और जो भी पैरामीटर मैं यहाँ से पास करा था वो सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। अब ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को प्रोटोटाइप बहुत अच्छे से समझाया नहीं है। ठीक है, अभी वो पेंडिंग में है, इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड नहीं बता रहा हूं। वंस मेरा प्रोटोटाइप वाला पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को ये सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा जहां पे मैं स्पेशली प्रोटोटाइप के थ्रू जाऊंगा। अभी मैं अगर प्रोटोटाइप समझा दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें अभी आपको समझना है पहले। अभी इतना लोड नहीं लेना, जस्ट अभी समझो कि हाँ, हम खुद के फंक्शन के थ्रू इस तरीके से बना सकते। और इसका एक और बनाने का तरीका है जो है एरे डॉट प्रोटोटाइप। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब हम क्या करने वाले, फिल्टर बनाने वाले। तो मैं सिंपल यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फिल्टर करके। तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया फिल्टर। अब फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि फिल्टर फंक्शन है ना, चेक करता है कि कौन सा कॉल बैक में क्या आ रहा है, कौन से कॉल बैक में क्या नहीं आ रहा है। इट मीन्स सिंपल हमारे घर के आरओ प्यूरिफायर जैसा ये जो भी जम्स वगैरह होता है उसको फिल्टर करके हमको प्योर जो वाटर है वो हमको प्रोवाइड कर देता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे वही एरे को मैं गेट करने वाला हूँ। तो मैं सिंपल इसको गेट करता हूँ यहाँ से। ठीक है,
तो ये मेरे पास में मेरा एरे आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, फिल्टर यूज करना है। तो मैं सिंपल फिल्टर किस तरीके से पहले यूज कर सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर्ड नंबर। पहले मैं आपको नॉर्मल फिल्टर यूज करके बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका पूरा प्रॉपर समझाने वाला हूँ किस तरीके से हमको ये बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर, और फिल्टर के अंदर सबसे पहले तो भाई कॉल बैक्स आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आइटम्स। ठीक है, अब जो भी आइटम्स आने वाला है मेरे पास में उनको मैं लॉक करा के पहले तो मैं चेक करूंगा कि मेरे को सारे के सारे आइटम्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम्स, और जैसे मैं इसको रन करूंगा और कंसोल किया तो इट्स ओके। चलो मैं इसको रन करता हूं और मेरे पास में सारे के सारे आइटम्स आ रहे हैं। अब ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास में है उन सारे वैल्यूज को रिटर्न करा देता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं रिटर्न, और वो जो आइटम्स है ना वो सारे के सारे जो आइटम्स है वो ग्रेटर देन होने चाहिए या फिर इक्वल टू होने चाहिए किसके, 3 के। तो जैसे ही अब मैं इसको लॉक कराऊंगा अब ये मुझे सारा का सारा फिल्टर करके अमाउंट दे देगा। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू एरे क्रिएट हो रहा है, और न्यू एरे के अंदर वो सारा का सारा चीज आ रहा है। अब इस चीज को मैं कैसे बना सकता हूं, तो सेम एज इट इज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से ही रहेगा। मैं जस्ट इसी को खाली कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। जस्ट खाली आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से वर्क करता है फिल्टर का। देखो फिल्टर का मेजॉरिटी 2 केसेस है। सबसे पहले तो वो क्या करता है, सारे के सारा आइटम्स को वो फिल्टर आउट करता है और एक न्यू एरे के अंदर क्रिएट करता है। व्हाट इफ अगर मैं कुछ रिटर्न ही ना करूं तो वो मुझे सिंपल एक एरे मुझे रिटर्न कर देगा। देखो मैं जैसे रन करूंगा तो मुझे सिंपल एक एरे रिटर्न कर रहा है। इट मींस कुछ तो रिटर्न कर रहा है, वो कंफर्म है। तो मुझे इस एरे को रिटर्न करवाना है अगर कोई कंडीशन बेस्ड मैच नहीं होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसको लिख देता हूं। देन अब आगे मूव करते हैं हमारा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और हम मेरा खुद का फिल्टर फंक्शन बनाता हूं। अब खुद के फिल्टर फंक्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा फिल्टर्ड नंबर इक्वल टू। अब इसको ध्यान से और समझते हैं। अब फिल्टर नंबर के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, उस एरे वाले एलिमेंट को लाना है। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे फिल्टर फंक्शन का नाम। तो दिस इज हाउ माय फिल्टर फंक्शन, मेरा फिल्टर। अब उसके अंदर वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको वो एरे चाहिए होगा, दूसरा क्या चाहिए होगा, एक फंक्शन चाहिए होगा। तो मैंने सिंपल यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। वो फंक्शन एनोनिमस होगा, इट मीन उसका कोई नाम नहीं होगा, और इसके अंदर हम पैरामीटर ऐड कर सकते हैं जैसे कि आइटम। ठीक है, आप इंडेक्स वगैरह भी दे सकते हो, नो डाउट आप वो भी सेम चीज लिख सकते हो, वो सेम ही काम करता है। तो आप लिखो ना लिखो इट्स ओके, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं अभी के लिए राइट नाउ आइटम ही ले रहा हूं। अब इस आइटम को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा। जो भी मेरे पास में आइटम आ रहा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए किसके, 3 के। चलो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इस फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा। तो मैं सिंपल ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन। तो ये मेरा आ गया, पास में फंक्शन आ गया, सॉरी, और इसकी सॉरी अब इसके अंदर मैं लिख देता हूं माई फिल्टर। ठीक है, अब मेरा ये फंक्शन बन गया। अब फंक्शन एक्चुअली में ले क्या रहा है, तो सबसे पहले माई फिल्टर 2 चीज ले रहा है। पहले तो वो एरे ले रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एरे को लिख देता हूं। उसके बाद और क्या ले रहा है, तो यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा है, तो उसको मैं एज ए कॉल बैक यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैं कॉल बैक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आवे। चलो अब आगे क्या चाहिए, तो हमने देखा कि वो अगर कुछ भी नहीं होता है फिर भी एक एरे रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर मैं उसको सिंपल क्या रिटर्न करवा दूंगा, एरे। ठीक है, अब उसके अंदर फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो एज इट इज सेम फॉर लूप जो मैंने ऊपर लिखा था, मैं उसी चीज को यहाँ पे पूरा लिखने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी करता हूं एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो आप लोग कि फिल्टर है ना, चेक करके रिफ्रेश करके देता है। इट मीन सारी वैल्यूज को फिल्टर आउट करके देता है। अब अगर मैं इस चीज को ऐसे रन करता हूं ना, तो अब ये मुझे क्या लाके देगा, तो यहाँ पे फिल्टर रिटर्न कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे कंसोल कराना पड़ेगा इसको। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये मुझे फॉल्स ट्रू ला के दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन चेक कर रहा हूं मैं इसके अंदर। अब मुझे कंडीशन क्या मिल रहा है कि यहाँ पे अगर मेरे पास में वैल्यू मिलती है उस टाइम पे वो मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूंगा खाली यहाँ पे। तो मैं इसको ना कंडीशन के अंदर रख दूंगा। कैसे? तो देखो ध्यान से आप, कि मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इफ। कंडीशन के अंदर मैं लिखूंगा अगर कॉल बैक के अंदर मेरे पास में यहाँ पे अगर कॉलबैक फंक्शन के अंदर मेरे पास में सबसे पहले अगर वो एरे आ रहा है, तो मैं उसका इंडेक्स नंबर लूंगा और उसको पूरा मैनिपुलेट करूंगा। देन मेरे पास में वो इंडेक्स नंबर चाहिए ताकि मेरे को उसका इंडेक्स नंबर गेट हो सके और कोई भी यूजर एरे को भी एक्सेस कर सके। अगर ये होता है तभी होना। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा। रिजल्ट के अंदर मैं क्या करा दूंगा, पुश करा दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या पुश कराना चाहता हूँ, तो जो भी मेरा एरे आ रहा है उस वैल्यू को आप सिंपल यहाँ पे क्या कर दो, पुश कर दो। चलो अब चेक करते हैं इस चीज को। तो जैसे मैं रन करूंगा, अब मुझे क्या मिल जाएगा, 3 और 4 मिला। अब ये हो कैसे रहा है पहले ये समझो। अगर वो कॉल बैक के अंदर मिलता है
तो इट मीन्स वो ट्रू है, अगर वो नहीं मिल रहा इट मीन्स वो फॉल्स है। तो ये तभी रन करेगा जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा, ये तभी रन करेगा और तभी रन करके ये हमको सिंपल क्या कर देगा, जो भी हमारा वैल्यू है वो हमको सिंपल रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर से समझाता हूं मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखो कॉल बैक के अंदर वो क्या करेगा, हर एक चीज सेम टू सेम होगा, लेकिन जब कॉल बैक होगा तभी रन करेगा। अब कैसे, अब इसी चीज को मैं समझाता हूं, ध्यान से आप लोग समझना। अब सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास में लेट यूजर इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मेरे पास में कोई वैल्यू है, कुछ मैंने इस तरीके से या फिर ट्रू कर देता हूं ताकि ट्रू फॉल्स से ही आपको पता चले। तो मेरे पास में एक यूजर है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू लिखा है। अगर मेरे पास यूजर होता है तो आप सिंपल क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो कि यूजर इज प्रेजेंट। इफ इन केस अगर मेरे पास में यूजर नहीं होता है तो अब आप क्या कर देना, तो यहां पे लिख देना, लॉक करा देना यहां पे कि यूजर इज नॉट प्रेजेंट। तो अब ये क्या होगा, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मेरा ये वाला फंक्शन रन कर देगा। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे पास में क्या लिख के आया, यूजर इज प्रेजेंट, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब अगर फॉल्स कंडीशन होता है तो अब मैं अगर इसको रन करता तो मेरे पास में क्या लिख के आएगा, यूजर इज नॉट प्रेजेंट। अब अगर इसी चीज को मैं यहाँ से हटा दूं, सिंपल अगर मैं एल्स को यहाँ से हटा दूं और अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो मुझे वो कुछ रिटर्न करेगा। तो मैं जैसे लिखूंगा तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रन कर रहा है। इट मींस क्या, तो जब भी वो वैल्यू ट्रू होगा तभी मेरा कंडीशन उसको रिटर्न करके पुश करेगा, नहीं तो वो सिंपल रिटर्न नहीं करेगा। तो जब भी मेरे कॉल बैक के अंदर ट्रू वाला फंक्शन आएगा तब वो सिंपल पुश कर देगा। अगर कॉल बैक के अंदर फॉल्स वाला फंक्शन आता है तो वो सिंपल उसको पुश नहीं करेगा। ये सेम चीज मैंने अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, आई मीन नीचे अभी आपको इफ एल्स कंडीशन के थ्रू समझाया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर से बोलता हूं, अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक और बार देखो, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस में लेके जा रहा है इन चीजों को। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे फॉर ईच के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा फॉर ईच प्रिंट करना है, खुद का फॉर ईच। अब फॉर ईच करता है क्या है, तो सबसे पहले आपको उसका कुछ एग्जीक्यूट कैसे होता है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूट वो हर एक कॉल बैक फंक्शन को हर एक एलिमेंट को वन बाय वन लेता है, लेकिन मैप और फिल्टर जैसा वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। अब रिटर्न नहीं करता तो ये काम कैसे करेगा, तो मैं सिंपल आपको पहले फॉर ईच का फंडा समझाता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई कॉन्स्ट रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पहले मैं आपको फॉर ईच करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में फॉर ईच आ गया, उसके पास में मैंने सिंपल आइटम्स गेट किया, हर एक चीज लूप के थ्रू जाएगा। यहाँ पे मैं कंसोल करा दूंगा, तो यहाँ पे सिंपल मैंने आइटम्स को कंसोल करा दिया। जैसे रन करूंगा भाई सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न कराता हूँ आइटम्स को, अब रिटर्न करा रहा हूं तो मुझे ऊपर कंसोल कराना पड़ेगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे कंसोल कराता हूं और यहाँ पे मेरे को वो अनडिफाइंड दे देगा। तो जैसे मैं रन करूंगा ना, तो यहाँ पे वो अनडिफाइंड दे रहा है। मतलब क्या कि वो कभी भी अपने फंक्शन के अंदर, अपने फंक्शन प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता है। दैट्स वाई ये यहाँ पे मुझे हर बार क्या देता है, अनडिफाइंड। सो ये क्वाइट ईजी है समझने के लिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ एंड देन नीचे प्रोग्राम में आता हूँ। तो मैं सिंपल मैं मेरा खुद का फॉर ईच बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फॉर ईच, जिसके अंदर सबसे पहले तो भाई वो दो चीज लेगा, ये हमको पता चलेगा। पहले तो भाई लेगा एरे और एक लेगा एनोनिमस फंक्शन, जिसके अंदर कुछ कॉल बैक्स आएंगे, लाइक आइटम्स आ जाएंगे, इंडेक्स आ जाएंगे एंड पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। चलो इन चीजों को मैं यहाँ से अभी के लिए हटा रहा हूँ, क्योंकि समझाने के लिए मैं यहाँ से पूरा रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सेम टू सेम है। आप इंडेक्स एरे ऊपर भी दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नीचे यूज कर रहे हो तो। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम्स लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे पास में आइटम्स आ रहे हैं वो सिंपल मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। अब मुझे सबसे पहले माई फॉर ईच बनाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है मेरा, तो माई फॉर ईच। ऑलराइट, माई फॉर ईच आ गया यहाँ पे। अब वो क्या क्या ले रहा है, तो भाई सबसे पहले तो वो एरे ले रहा है और दूसरा ले रहा है वो यहाँ पे कॉल बैक। अब इसी चीज को मैं कॉल कराता हूँ, आई मीन लूप चलाता हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई वेरिएबल चाहिए नहीं जो रिटर्न करता हूँ। तो मैं सिंपल लूप के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, एरे डॉट लेंथ, और सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करा दूंगा, कॉल बैक फंक्शन को कॉल करा दूंगा। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे सिंपल कॉल बैक फंक्शन को कॉल कराता हूँ। कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या चीजें हैं, सबसे पहले मेरे पास में एरे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आई, और यहाँ पे आ जाएगा एरे। ठीक है, बढ़िया चल रहा है मेरा सब कुछ फंक्शन। और लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। और मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे पास में 1 2 3 4 आ रहा है। इफ इन केस अगर मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, सो आइटम को रिटर्न कर दो, सॉरी आइटम्स लिख दिया, आइटम को रिटर्न कर दो, और इसको एक बार अलग से वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट इक्वल टू, ऑलराइट, सो यहाँ पे अब मैं इसको रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिटर्न करूंगा, जैसे मैं इसको रन करता हूं, तो ये मुझे क्या दे रहा है, सिंपल अनडिफाइंड दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कुछ हमने यहाँ पे ऊपर रिटर्न किया है नहीं, तो ऑब्वियसली हमको नीचे कुछ मिलने वाला नहीं। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, मैं पूरा हर एक चीज नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिटहब के लिंक
गिटहब लिंक के थ्रू ऐड करने ही वाला हूँ, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है कि अब आपको क्या करना है, खुद का सम एंड खुद का एवरी फंक्शन बनाना है या फिर एवरी मेथड बनाना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ वैसे। तो अब थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ और सोचो कि हम खुद का सम एंड एवरी मेथड किस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप बना देते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना है कि यस वी हैव डन दैट, सो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।